हमें मतलब परमात्मा के मंदिर में विधि करनी है। जब तक हमारी आत्मा विधि पूर्वक कोई भी कार्य नहीं करती है, तब तक हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। तो यह हमारे महापुरुष ने चैत्य वंदन भाष्य के माध्यम से मंदिर की विधि बताई। और इसमें मतलब सबसे पहले 10 तरीक की बात है। इसमें से मतलब निस्सिही तरीक, जो 3 बार, एक तो मध्य मंदिर के द्वार पे पहली निस्सिही, दूसरी मतलब मध्य पे जब पूजा करने जाते तब कबारे में, तब दूसरी निस्सिही, और चैत्य वंदन के पहले तीसरी निस्सिही। तो इस तरह से ये निस्सिही। फिर इसके बाद में आती है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा हमारी आत्मा को संसार का ताप को निवारण करने के लिए, बोलते भी वही है, काल अनादि अनंत थी भव भ्रमणानो नहीं पार। वह भ्रमण को निवारना है तो प्रदक्षिणा 3 बार देना, और इसके द्वारा दर्शन, ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए प्रणाम त्रिक, अंजलि बद्धो अद्धोणवोय पंचगवोयति प्रणाम सबत्थवा तिवारम सिराई नमणे प्रणामतियम। अब मतलब तीसरी त्रिक है प्रणाम त्रिक। प्रणाम यानी क्या? पहले तो कि प्राकृष्ट भाव से प्रभु को नमन करना, अंदर के भक्ति के भाव से परमात्मा को नमन करना, उसका नाम है मतलब प्रणाम। 3 प्रकार की ये प्रणाम त्रिक है। मतलब अंजलिबद्ध प्रणाम, अर्धवनत प्रणाम और पंचांग प्रणिपात प्रणाम। अंजलिबद्ध प्रणाम यानी जब हम परमात्मा के दर्शन होते हैं, मतलब जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं, दोनों हाथ जोड़ के अपनी जो अंजलि कपाल पे रखना और साथ में मस्तक झुकाना, और नमो झिणाणम इतना शब्द बोलना। यह कब करना है हमें? पहली निस्सिही के पश्चात। पहली निस्सिही हो जाए, मंदिर में प्रवेश हो जाए, उस समय पे यह 2 हाथ जोड़ के मस्तक पे अंजलि रख के सर थोड़ा झुकाते हुए प्रणाम करना है। मतलब यहाँ स्त्रियों के लिए मतलब थोड़ा अलग बात है। मतलब स्त्रियों जब प्रणाम करे तब उनको मस्तक पे लगाने की आवश्यकता नहीं है, उनको अपनी छाती के समक्ष हाथ जोड़ के रखना है। इतना फर्क है मतलब, और ऐसे ही मस्तक झुकाना है। दूसरा प्रकार है अर्धवनत प्रणाम। झुकना हर एक व्यक्ति के लिए मतलब आसान काम नहीं है। व्यक्ति कब झुक सकता है? झुकने की इच्छा कब होती है? जब ऐसे लगता है कि सामने वाले मेरे से ज्यादा गुणवान है, तब व्यक्ति झुकता है। और तीर्थंकर से ज्यादा गुणवान संसार में कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पा लिया है, और वह पाने के लिए ही हम उनके पास जा रहे हैं। तो अर्धवनत प्रणाम यानी जैसे हम परमात्मा के गभारे के पास पहुंचे, मतलब कमर तक शरीर को झुकाकर, शरीर को बेंड करना है, कमर तक झुकाना है मतलब, और दोनों हाथ से प्रणाम करना है। और ये प्रणाम कब करना है? 3 प्रदक्षिणा होने के बाद। 3 प्रदक्षिणा हो जाए उसके बाद, और स्तुति के पहले। स्तुति इसके बाद बोलिए, पहले जाके मतलब 3 प्रदक्षिणा हो गई, उसके बाद में जाके मतलब
यह अर्धवनत प्रणाम करके उसके बाद में स्तुति बोलनी है। तो इस तरह से यह दूसरा प्रकार का प्रणाम है। फिर तीसरा पंचांग प्रणिपात, यानी शरीर के 5 अंग से धरती का स्पर्श करते हुए किए जाने वाला प्रणाम, वह पंचांग प्रणिपात। हमारा प्रणाम कैसे होता है वह जरा हमको खुद को असेस करना है। मतलब हम जो प्रणाम कर रहे हैं, मतलब ये तीनों प्रकार ठीक है या नहीं है, या नहीं कर रहे तो परमात्मा के मंदिर में करना चालू करना है। पंचांग प्रणिपात, जहां अपने शरीर के पांचों अंग, यानी एक मस्तक, 2 हाथ और 2 घुटन, यह जमीन को छुए, मतलब। और ऐसे आज के हमारा जो आज का उसका नाम है खमा समना। तो यह खमा समन के द्वारा जो हम पंचांग प्रणिपात नाम का प्रणाम करते हैं, हमारी सूत्र की गाथा में आता है, एको भी नमुक्कारो जिनवर वसहस्स वद्धमानस संसार सागराओ तारी नरम बनारी। परमात्मा को उत्कृष्ट भाव से किया हुआ एक नमस्कार नर और नारी को संसार समुद्र से तार देता है। हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? हमने आज तक कितने नमस्कार किए? इसका कारण एक ही है, हमने मतलब न तो उत्कृष्ट भाव से किए, न तो विधि पूर्वक किए। तो यह समझ के हमारे जीवन में यह विधि और भाव दोनों का समन्वय आ जाए, तो आगे जाके हमारी क्रिया शुद्ध क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से यह 3 प्रकार के प्रणाम। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए पूजा त्रिक, अंगग भाव भिया पुष्पाहार थुई पुयतिकम पंचु वयारा अर्थो वयार सबो वयारावा। हमारी आत्मा परमात्मा की पूजा करनी चाहती। परमात्मा की पूजा क्यों करनी, पहले तो थोड़ा समझना पड़ेगा। मतलब क्योंकि परमात्मा, भाई परमात्मा हमको क्या देने वाले हैं? वे तो सब कर्म का क्षय करके मोक्ष में पहुंच गए, मतलब हम उनकी पूजा क्यों करें? परमात्मा के पास स्तवन में एक बहुत अच्छी कड़ी है, मतलब छिनवर पूजा रे ते निज पूजना रे प्रगटे अन्वय शक्ति। पूजा के वासु पूज्य स्वामी भगवान का स्तवन है, मतलब जिसमें यह कहा गया है, मतलब देवचंद्र जी महाराज सबका स्तवन में, मतलब परमात्मा की पूजा वह खुद की पूजा है। यानी खुद को परमात्मा स्वरूप बनाने के लिए यह पूजा है। हमारी आत्मा संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रही है, लेकिन परमात्मा का योग बहुत कम जन्म में मिला, और उनकी पहचान हमको बहुत कम जन्म में हुई। उसमें से भी मतलब पहचान बहुत कम जन्म में मिली, और पहचान भी हुई उसके बाद भी, मतलब शुद्ध क्रिया उससे भी बहुत कम जन्म में की। तो इसके लिए परमात्मा की पूजा हमें परमात्मा बना। परमात्मा की पूजा संसार की कोई कामना से नहीं करना है कि भाई मेरा संसार सुख से चले, मेरे को सब सुख सामग्री मिले, मतलब इसके लिए परमात्मा की पूजा नहीं है। कहते ना, मतलब कि हमारे जो जीव है, मतलब उसको जिन के दर्शन क्यों कराने, जीव को जिन के दर्शन क्यों कराने? क्योंकि उनका कारण हमारे जीव को जिन बनाना है, हमारे जीव को जिन बनाना है। इसके लिए मतलब हमको यह परमात्मा की पूजा कर। पूजा के पहले हमको थोड़ी शुद्धि करनी बहुत जरूरी है। मतलब 7 प्रकार की शुद्धि है।
अंग वसन मन भूमिका पूजोपकरण सार, न्याय द्रव्य विधि शुद्धता शुद्धि सात प्रकार। एक गाथा में हमको मतलब ये सातों शुद्धि की बात बता दी। मतलब ये जो सात प्रकार की शुद्धि आपके सामने पिक्चर में भी दिखाई दे रही है। मतलब अंग शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, मन शुद्धि, भूमि शुद्धि, पूजोपकरण की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि और विधि की शुद्धि। ये सातों शुद्धि जब तक हमारे में नहीं आती है तब तक हमारी पूजा सही में फलीभूत नहीं होती। सबसे पहले अंग शुद्धि। हमारी काया कैसी है? मल मूत्र पसीना थूक लाल बलगम धूल आदि कहीं से हमेशा मलिन होती रहती है। और झरना पूर्वक स्नान करने से, शरीर की शुद्धि करने से के बाद परमात्मा की स्पर्श करना, वह अंग शुद्धि है। तो यह शुद्धि तो हम ज्यादातर करते हैं क्योंकि हमको ऐसे भी मतलब शुद्ध रहना पसंद है। मतलब क्योंकि भाई हमको तो मतलब स्नान कर ले तो फ्रेश हो जाए करके। तो इस तरह से स्नान भी कितना कहा है, मतलब कैसे कहा है? मतलब पहले तो परिमित जल से झरना पूर्वक पानी छाना हुआ रहना चाहिए झरना से, ताकि कोई जीव की हिंसा न हो जाए। इतना पालन करते हुए भी हमारी यह शुद्धि, शरीर की शुद्धि, कई बार हम कई सारे मतलब गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाना, ठंडा पानी में गर्म पानी मिलाना, दोनों जीव को तकलीफ देना, दोनों जीव की मृत्यु के कारण बनना। तो यह सारी वस्तु हमको मतलब सोच के हमको इसका किस तरह से मतलब हम इससे बच सके उसका बारे में सोचना पड़े। क्योंकि जब तक हम विधि सहित कुछ नहीं करते, कई लोग मतलब देखते हैं कि शत्रुंजय यदि नाही ने मुख बांधी मुख कोश करके बोलते हैं। मतलब कई लोग जाके नदी में जाके डुबकी लगाते हैं। मतलब शत्रुंजय नदी ऐसी कहा नहीं है। मतलब शत्रुंजय नदी का जल उसको मतलब व्यवस्थित छान के एक पात्र में लेके मतलब उसके द्वारा परिमित जल, कम से कम जितना जल चाहिए उतने से स्नान करना, वो विधि बताई। इसके बाद में आती है वस्त्र शुद्धि। वस्त्र के विचारों के साथ अच्छे संबंध होते हैं। यदि व्यक्ति सूट बूट पहन के चाहता है तो मतलब उसको एक प्रकार के जैसे कि मैं कोई ऑफिसर हूँ ऐसे उसको फील होता है। मतलब वस्त्र का मतलब हमेशा मनुष्य के मन के साथ थोड़ा संबंध होता है। कभी ऐसा गंदा वेश पहन के चाहता है, फटे हुए कपड़े लेके पहन के चाहता है व्यक्ति, तो उसको खुद को ही ऐसा मतलब भाव आता है कि मैं भिखारी जैसा लग रहा हूँ। तो इसके लिए ये वस्त्र का अपने मतलब मन के साथ गहरा संबंध। तो परमात्मा की पूजा के लिए उचित वस्त्र पहनना, यह वस्त्र मन को निर्विकार बनाता है। यह वस्त्र निर्मल बनाता है मन को। ये वस्त्र भी आज तो देखते हैं कि कई प्रकार कलरफुल वस्त्र पहन के मतलब मंदिर में जाते। यह मतलब वस्त्र शास्त्रों में जो बताए मतलब उसके अनुसार वस्त्र उज्जवल, उज्जवल यानी सफेद क्रीम जो भी मतलब हम कलर पहनते हैं मतलब वैसे कलर पहन सकते हैं। मतलब और शुद्ध होने चाहिए। मतलब और उसका सिर्फ पूजा के सिवाय और किसी में उपयोग नहीं होना चाहिए। तो यह वस्त्र शुद्धि है। मतलब और ऐसे तो शास्त्र में ऐसे कहा गया है कि मतलब इसका उपयोग करने के बाद हमारा शरीर का पसीना वगैरह उसको स्पर्श हुआ रहता है, उसके लिए रोज आके मतलब पानी में डाल के मतलब धो के सुखा देना चाहिए। तो यह दूसरी वस्त्र शुद्धि हुई। इसके बाद में सबसे मुख्य है मन शुद्धि। हमारी आत्मा जब कसायों से मलिन होती है, हमारी आत्मा जब दुर्विचारों से मलिन होती है, हमारी आत्मा
कोई न कोई कलुषित भाव में रहती है, तब मन में जो करना चाहती है वह नहीं कर पाती। जब आदमी गुस्से में रहता है, तब कोई भी अच्छा काम करने चाहे वह काम बिगड़ता है। इसके लिए मन को मलिन करने वाले जो कषाय वगैरह है, उसके परिणामों और कोई भी खराब विचार नहीं आए, यह सबसे खुद को दूर रखना। तो मन की जो शुद्धि है, मतलब सर्व अधिक, यह सब सातों शुद्धि में सर्व से अधिक मन की शुद्धि महत्वपूर्ण है। यदि हमारे पास हमारा वस्त्र भी शुद्ध होगा, अंग भी शुद्ध होगा, बाकी उपकरण भी शुद्ध होगा, लेकिन यदि मन शुद्धि नहीं रहेंगे तो हमारी यह सब शुद्धि पानी में गई। तो इसके लिए यह मन शुद्धि जरूरी। चौथी है भूमि शुद्धि। जैसे ही मतलब जिन मंदिर जाते समय मार्ग में एवं जिन मंदिर में प्रवेश के पश्चात तथा चैत्यवन आदि विधि करने के पूर्व जिन मंदिर में रहे कचरे आदि को दूर करना भूमि शुद्धि। यानी जो काझा निकालना है, ये काझा का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब जो पोषित करते हैं उनको मतलब काझा का मतलब मालूम है। मतलब कई लोग मंदिर में सवेरे जाके मतलब ये काझा निकालते, ये काझा यानी जो कचरा निकालना है, बाह्य दृष्टि से ये कचरा निकालते हैं मतलब, लेकिन अंतर दृष्टि से उनके अंदर कषायों की जो कचरा है वह दूर होता है। उनके अंदर संसार की जो वासना का कचरा है वह दूर होता है। परमात्मा के एक श्रावक बहुत दुखी था। मतलब मन में विचार कर रहा है क्या करूं, मतलब मेरा कोई जीवन का कोई ध्येय सफल नहीं हो रहा है। गुरु भगवंत के पास गया। मतलब गुरु भगवंत ने पूछा भाई क्या है तेरा मतलब। कुछ नहीं साहब, कोई जहां पे भी हाथ डालता हो नुकसान ही नुकसान करता हो, कभी मतलब मैं जीवन में सक्सेस ही नहीं हुआ। मतलब एक काम कर, कल सवेरे परमात्मा के मंदिर का काजा रोज निकालना, कल सवेरे से परमात्मा का मंदिर का काजा, और कुछ काम करे या नहीं करे मतलब, लेकिन परमात्मा का मंदिर का काजा अवश्य निकालना। दूसरे दिन वह भाग्यशाली ने मतलब मंदिर में से काजा निकालने का काम चालू किया। वासी काजा जो रहता है मतलब उसके साथ हम क्रिया भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए यह भूमि शुद्धि जरूरी है। तो जैसे ही यह काजा निकालने लगा यह भाग्यशाली, थोड़े दिन हुए मतलब अपना संसार में सब कुछ ढंग से चलने लगा। तो यह भूमि शुद्धि है। इसके बाद में आती है उपकरण शुद्धि। मतलब परमात्मा की पूजा के हेतु हमारा तो ऐसे क्या आजकल सिस्टम देखते हैं, मतलब खाली हाथ जाना और खाली हाथ आना। मतलब मंदिर में मंदिर का केसर, मंदिर का प्रक्षाल करना है तो मंदिर का जल, जो भी है धूप मंदिर का, दीप मंदिर का, अक्षत निवेद फल नहीं करना। मतलब और ऐसे ही ज्यादातर। तो ये जो जब तक हमारे में यह उपकरण के लिए जरूरी नहीं महसूस होगी, परमात्मा की पूजा के लिए सारे जो उपकरण है मतलब वह उत्तम उत्तम धातु से रहने चाहिए। जैसे कि मतलब हमारे घर में अच्छी वस्तु मतलब हमेशा चांदी या सोना की हो, तो ऐसे ही मतलब परमात्मा का जो भी सामग्री है मतलब, वह या तो चांदी की, सोना की या तो तांबे की होनी चाहिए। और यह जो उपकरण है मतलब उसकी मतलब शुद्धि भी रोज होनी चाहिए, मतलब ताकि अंदर कोई कचरा वगैरह नहीं है। मतलब और उसके बाद में परमात्मा के जो अंगुष्ठ वगैरह है मतलब वह भी कोमल और उत्तम वस्त्र से बने होने चाहिए। तो यह उपकरण की शुद्धि। फिर आती है द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि पूजन
उपयोग सामग्री वह सबसे पहले न्याय से उपार्जन की हुई रहनी चाहिए। हमारे में मतलब न्याय से उपार्जन किया हुआ द्रव्य का बहुत महत्व है। जो भी पूजन सामग्री लेके आते, अष्ट प्रकार पूजा की सामग्री, विधि यह है कि अष्ट प्रकार पूजा की सामग्री हमें घर से लेके जानी चाहिए। आज हमारे पास, कई लोगों के पास केसर घिसने का समय नहीं है। हमारे संसार में मतलब हमारे पास कितना समय फालतू व्हाट्सएप वगैरह में जा रहे वो पता नहीं लगता। टीवी वगैरह में कितना समय जाता है वो पता नहीं लगता। लेकिन यहाँ मतलब केसर घिसने का भी हमारे पास समय नहीं। परमात्मा का अभिषेक करना है तो भी समय नहीं। कई लोग तो बस भगवान की केसर पूजा हो गई मतलब वो तो हमारा काम हो गया, पूजा हो गई मतलब ऐसे मान। तो यह जब तक हमारे में ये द्रव्य की शुद्धि मतलब यानी जो हमारा धन भी शुद्ध होगा, न्याय नीति से कमाया हुआ रहेगा, तो हमारे भाव भी मतलब इसमें फर्क आता है। और सबसे लास्ट है विधि की शुद्धता। परमात्मा की जो पूजा, जो विधि बताई है, वो विधि के मुताबिक चैत्य वंदन आदि जो भी करना है वह शास्त्रोक्त विधि पूर्वक करना है। मन वचन काया की एकाग्रता से करना है। और प्रमाद, अविधि, आशातना आदि दोषों का त्याग करके। प्रमाद कैसे करते हैं? कभी खड़ना है मतलब चैत्य वंदन के बाद अरियन चाणम आता है, मतलब बहुत से लोग बैठ के करते हैं। खड़के जो विधि करनी है उसको खड़के ही करनी है। अविधि कहाँ कौन सी विधि करनी है मतलब वो विधि के मुताबिक ही मतलब हमको करनी चाहिए। अविधि से की हुई क्रिया हमको लाभ कम देती, और परमात्मा की आशातना भी न हो, ये तीनों दोष का यदि त्याग करेंगे तो हमारी यह 7 प्रकार की शुद्धि सफल होगी। क्योंकि यह 7 शुद्धि जब तक नहीं आती है तब तक हमारी पूजा की ओर आगे बढ़ना सही नहीं होगा। तो इस तरह से अभी मतलब पूजा त्रिक की ओर जा रहे। अंगग भाव भेया पुष्पाहार थुई पुयतिकम पंचो वयारा अठो वयार वयार सवो वयारा। यहाँ मतलब पूजा त्रिक में 3 प्रकार की पूजा बताई। अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव पूजा। ऐसे मतलब एक एक उपलक्षण बताए। मतलब पुष्प, आहार, थुई, ये 3 प्रकार यानी क्या मतलब? पुष्प, एक एग्जाम्पल पुष्प का दिया। दूसरा आहार यानी नैवेद्य का दिया। तीसरा स्तुति यानी स्तवना का दिया। मतलब या तो मतलब पंचोपचारी, अष्टोपचारी और सर्वोपचारी पूजा बताई है। ये 3 भेद है। तो अभी मतलब यह हम समझेंगे कि अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव। अंग पूजा यानी परमात्मा की प्रतिमा जी के अंग को स्पर्श करके जो पूजा की जाती है, अथवा जिस पूजा में परमात्मा के शरीर का स्पर्श होता है उसे अंग पूजा कर। दृष्टांत के रूप में पुष्प बताया। मतलब परमात्मा के शरीर पर रहे हुए निर्माल्य, पहले दिन की जो अंगी वगैरह के पुष्प है, मतलब उसको परमात्मा से उतारना, उसमें भी परमात्मा का स्पर्श होता। मोर पीछे से प्रमार्जना करना, अभिषेक करना, अंगुलिशना करना, वासक्षेप करना, वंदन से प्रभु के 9 अंग को पूजा करना, मतलब पुष्प पूजा करना, आंगी बनाना, यह सब पहली अंग पूजा है। हर एक मतलब पूजा एक एक कारण बताइए।
यह जो अंग पूजा करने वाला जीव, उनके विघ्नों का नाश होता है। जो भी व्यक्ति अंग पूजा करती है मतलब उसके आने वाले विघ्नों का नाश होता है। इसके लिए इसका दूसरा नाम विघ्नोपशामी भी है। इसके बाद में आती है अग्र पूजा, यानी जो गभारा से बाहर रखे करने मतलब उसको अग्र पूजा कहते हैं। यानी उसमें मतलब धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, फल, नृत्य, गीत, वाद्य, आरती, मंगल दीपक आदि सब इसमें मतलब आ जाता है। इसके बाद में आती है भाव पूजा। अष्ट प्रकारी पूजा के बाद जो यह जो अग्र पूजा है मतलब इसका दूसरा नाम है अभ्युदय साधिनी। यानी जीवन में जो आने वाले कष्टों का नाश करती है मतलब और इहलोक और परलोक के सुख को प्रदान करती है। और इसके बाद में आती है भाव पूजा। अष्ट प्रकारी पूजा के बाद जो चैत्य वंदन किया जाता है उसे भाव पूजा कहते हैं। यह भाव पूजा का दूसरा नाम है निवृत्ति कारिणी। यह भाव भ्रमणा से हमारी आत्मा को निवृत्त करने वाली है। यदि मोक्ष में जाना है तो यह मतलब भाव पूजा हमको मोक्ष में ले जा सकती है। अब अभी मतलब पंचोपचारी, अष्टोपचारी और सर्वोपचारी पूजा के बारे में थोड़ा समझें। पंचोपचारी यानी जिस पूजा में 5 प्रकार की पूजन सामग्री होती है, जैसे पुष्प, अक्षत, गंध, धूप और दीप। ये 5 सामग्री से जो की जाती है वो पंचोपचारी पूजा है। अष्टोपचारी 8 प्रकार के साधनों से जो की जाने वाली वो पूजा है, जैसे जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, फल। तो वह अष्टोपकारी पूजा, तो अष्ट प्रकारी पूजा है मतलब। और तीसरी पूजा है सर्वोपचारी। परमात्मा को जो पूजा उत्तम वस्तुओं के द्वारा की जाती है उसको सर्वोपचारी पूजा कहते हैं मतलब। जैसे मतलब हमारे में पूर्वाचार्यों ने 70 वेदी पूजा, 21 प्रकारी पूजा, 64 प्रकारी पूजा, 99 प्रकारी पूजा आदि वगैरह वहां विशेष सामग्री के द्वारा जो की जाती है यह सारी पूजा सर्वोपचारी पूजा है। तो यहाँ मतलब हम आज पूजा के बारे में हमेशा जो अष्ट प्रकारी पूजा, यह अष्ट प्रकारी पूजा एक सीक्वेंस से चलनी चाहिए। सबसे पहली है जड़ पूजा। जड़ पूजा में थोड़े समझ भी ले लेंगे साथ में मतलब यह जड़ पूजा जो जिसमें मतलब पानी का भाग ज्यादा होता है और दूध का भाग बहुत कम रहता है मतलब। तो इसके द्वारा जो की जाने वाली और शुद्ध पानी, यह जो की जाने वाली पूजा है जल पूजा। कुछ बोलते हैं ना मतलब हम जड़ पूजा जुगति करो मेल अनादि विनाश। ये जड़ पूजा से क्या होता है? मेल अनादि विनाश, अनादि काल का आत्मा के ऊपर जो मेल लगा है मतलब उसका नाश होता है। जड़ पूजा फल मुझ जो मांगो इमो प्रभु पास। बस जड़ पूजा का मुझे फल मिले, यही फल मिले मतलब परमात्मा के पास यही मांगना है मतलब कि मेरे अनादि काल का जो मेल लगा है मैं अब अभिषेक आपका कर रहा हूं मतलब। इंद्र महाराजा वगैरह ने 1,60,00,000 कलश से परमात्मा का अभिषेक किया। इंद्र महाराजा वगैरह इतना क्यों किया मतलब वह जानते थे कि परमात्मा का अभिषेक किया। अभिषेक तो परमात्मा का करते हैं लेकिन मेल हमारे कर्म मेल हमारे दूर होते हैं। इसके लिए क्षण पूजा बताइए। इसके बाद में आती है चंदन पूजा। जो दूहा है मतलब उसी में मतलब इतने सारे भाव भरे मतलब
शीतल गुण जी मारयो, शीतल प्रभु मुख रंग, आत्म शीतल करवा भणी पूछो अरिया। यह जो शीतल गुण झेमा रह्यो, शीतल प्रभु मुख, ये शीतलता कहाँ कहाँ है, मतलब जिसमें पूरा शीतलता का गुण भरा है। परमात्मा के मुख देखो तो भी शीतल शांत करने वाला होता है, मतलब। और यदि हमारी आत्मा को शीतल करना है, आत्मा को शांत करना है, मतलब तो परमात्मा की पूजा करें। तो इसके लिए, इसके द्वारा जो 9 अंग बताए हैं, मतलब हर एक अंग की पूजा उसके दुहे के साथ हो। दोहा मौन पूर्वक मन में बोलना है, मन में यही भाव लाना है। देखो एक एक दोहा में भी कितना अर्थ भरा है। झड़ भरी संपुट वत्रमा युगलिक नर पूछन, ऋषभ चरण अंगूठड़ो दायक बहुचना। जैसे मतलब कई लोग मतलब इसमें मतलब ऋषभ की जगह मतलब पार्श्व चरण, मुनि सूरत चरण, ऐसे नहीं होता है, मतलब क्योंकि यह बात को समझने जैसी है। मतलब यह संपुट पत्र में जब आदिश्वर भगवान को राज्याभिषेक करना था, तब मतलब युगलिक लोग मतलब वहां संपुट के पत्र में मतलब वह पानी लेके आए। और जब आए तब देखा कि इंद्र महाराजा ने उनको तो पूरा मतलब तैयार कर दिया है। सोचा कि अभी पानी का क्या करे, मतलब तो उन्होंने मतलब यह भगवान के चरण का अंगूठा खुला था, तो तुरंत ही उन्होंने मतलब चरण का अंगूठा पे अभिषेक किया। तो यह क्या मतलब कितना विवेक बताता है, मतलब। तो ऐसे ये खाली ऋषभदेव परमात्मा को हुआ था। इसके लिए हम कोई भी भगवान की पूजा करते हैं, उस समय हमें ऋषभ चरण अंगूठड़ो दायक भवचल। तो इस तरह से यह भवजल को अंत कराने वाला है। इसके बाद आता है झानु बले कौसग रहा विश्रा देश विदेश। परमात्मा झानु के बल से कौसग में रहे, देश विदेश भी उसके कारण घूमे। खड़ा खड़ा केवल नहीं और खड़े खड़े केवल को प्राप्त किया। तो ऐसे झानु की पूजा करें। तीसरी है लोकांतिक वचने करी वर्षा वर्षदान। लोकांतिक देवों के वचन से उन्होंने वर्षदान देने की शुरुआत। तो यह जो उसमें मतलब कारणभूत क्या था, यह कांडा था, मतलब दोनों हाथ से दान दिया है उन्होंने, मतलब। तो कर कांडे प्रभु पूछना पूछो भई बहुमान, बहुमान पूर्वक यह कांडे की पूजा करनी। मान गयो दोयंश देखी वीर्य अनंत, भुजा बले भव चल तरया पूजो खंड मान। आदमी अभिमान दिखाता है तो अपना खभा ऊपर करता है, मतलब। लेकिन परमात्मा के पास अनंत शक्ति होते हुए भी, कितनी शक्ति होते हुए भी, मतलब उन्होंने कभी कि मैं सब कुछ हूं, मेरे पास इतनी ताकत है, कभी नहीं कहा। तो उसके लिए उनका मान चला गया था, क्योंकि अनंत आत्मा के अंदर वीर्य अनंत था, मतलब। तो यह भुजा का बल से मतलब जिन्होंने भवजल तरा, मतलब ऐसे स्कंद की पूजा करते। फिर सिद्ध शिला गुण उछली, मस्तक की पूजा करते समय सिद्ध शिला गुण उछली लोकांते भगवान वश्याते निकार भवि शीर्ष का पूजन। शीर्ष का सबसे उच्च स्थान परमात्मा की प्रतिमा जगह यह शीर्ष का है, मतलब। और सिद्ध शिला भी ये 14 लोक के सबसे उच्च स्थान में है, मतलब। तो यह सिद्ध शिला गुण उछले लोकांत भगवान, जो सिद्ध शिला पे जाके बैठे आप, वसिया तेने कारण भवी शीर्षिका बोझ, तुम आपकी शीर्षिका की पूजा मैं इसके लिए कराओ कि मुझे भी यह सिद्ध शिला पे स्थान मिले, मतलब। फिर इसके बाद आता है तीर्थंकर पद पुण्य थी त्रिभुवन तिलक, त्रिभुवन जन सेवन त्रिभुवन तिलक समा प्रभु भाल तिलक जयवन। तीर्थंकर पद का पुण्य ऐसा गजब का होता है, मतलब कि जिसमें 3 लोग के जन उनकी सेवा करते हैं। और परमात्मा को त्रिभुवन तिलक के रूप के, 3 भुवन में आप तिलक समान हो, मतलब तिलक सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके लिए हमको यह भाल की पूजा करते वक्त यह भावना भानी है, मतलब। कंठ की पूजा करते समय 16 प्रहर प्रभु देशना कंठे विवर वर्तुल मधुर ध्वनि सुनल सुनिते निगल। 16 प्रहर तक परमात्मा महावीर ने देशना दी थी। कंठ में विवर वर्तुल, कितने मतलब कंठ जब हम बोलते हैं तो कंठ हमारा मतलब वर्तुल होता है, मतलब। तो मधुर ध्वनि सुरना सुर, ऐसी मधुर वाणी, मतलब जो देवता मनुष्य सब सुनते हैं, मतलब जो इसका कालन ये गला था, मतलब उसकी पूजा करते थे।
हृदय कमलम उपशम बले बाल्या राग ने रोष ही मदय खंड में हृदय से लक्षण दोष। हृदय की पूजा करते वक्त मतलब राग और द्वेष दोनों का जिसने नाश कर दिया मतलब, और जैसे हिम रहता है, ठंडा रहता है लेकिन मन खंड को खत्म करता है, ऐसे ही हृदय की पूजा करने से हमारे राग द्वेष भी दूर हो जाए। फिर रत्नत्रय गुण उजले सकल सुगुण विश्राम नाभि कमल ने पूछना करता विचल था। नाभि कमल हमारे आत्मा के जो 8 रोचक प्रदेश है मतलब नाभि के पास है, और यह नाभि के पास जो एकदम शुद्ध प्रदेश है भावना, यही वाणी है मतलब जैसे हमारे नाभि के पास जो 8 रोचक प्रदेश शुद्ध है, कोई कर्म उनको लगे नहीं, ऐसे ही हमारे पूरी आत्मा कर्म रहित हो जाए मतलब। तो ऐसी यह रत्न नाभि की पूजा करते वक्त रत्नत्रय गुण उजड़े सकल सुगुण विश्राम, सब सुगुण का यह दर्शन ज्ञान और चारित्र विश्राम स्थान है मतलब। और नाभि कमल की पूजा कर से आत्मा अविचल स्थान को पाती है। तो इस तरह से मतलब ये जो आठों प्रकार ही पूजा मतलब हमने मतलब आज ये चंदन पूजा तक पहुंचे मतलब, आगे बहुत कुछ समझना है, थोड़ी विधि के साथ समझेंगे तो हमारा